नमस्कार दर्शक बंधु मु तपन। जीविका बिना जेमिति जीवन असंभव, शिक्षा बिना सेमिति भविष्य गठन मध्य असंभव। मात्र कोरोना महामारी जोगु शिक्षार गाड़ी बहुत प्रभावित होइछि। ता माने नुहे जे स्थिति एमिति बलवत्तर रहिबा। तेणु पिलांकर भविष्यत गठनर सही गाड़ीर सारथी जी ओडिशा साजिछि एवं जी ओडिशा सहित ओष्टा मध्य मिलित भावरे ए अभियान सामिल होइछि। फलरे लाइव क्लास जरिया राज्यर अगणित विद्यार्थी को घरे बसी पढ़िबार सुजोग मिलिछि। जी ओडिशा और ओष्टार मिलित प्रयास जारी रहिबा आगकु मध्य। प्रतिदिन दक्ष शिक्षक माने पिलांकर क्लास नेबे और पिलांक प्रश्नर उत्तर मध्य रखिबे। तेबे आसंतु आरंभ करिबा आजिर लाइव क्लास एवं आजिर विषय वस्तु रहिछि दशम श्रेणी साहित्य एवं आजिर क्लास नेबे सार सत्यजित बेहरा। नमस्कार, जय जगन्नाथ। तो आज पुणी जी ओडिशा लाइव क्लास रो एक दमदार एपिसोड को स्वागत करुछि मु सत्यजित बेहरा, असिस्टेंट टीचर गोपबंधु विद्या मंदिर साइलो बड़बिल कंटापड़ा ब्लॉक। तो आज रही आमर दशम श्रेणी साहित्य सिंधु। तो पुणी कही रखी समाज जो अपरिहार्य अंग हो शिक्षा और स्वास्थ्य। आज कोरोना स्वास्थ्य को संपूर्ण भाव गुरुत्व देउथला बेले शिक्षार माध्यम है ऑनलाइन टीचिंग बाय लाइव क्लास। तो केउठी ना केउठी शिक्षा तो ओजन हरई। तो जहाँ हेउ जी ओडिशा एवं ओस्तार मिलित सहयोग रे ये जो प्लाटफर्म सृष्टि होती उभय शिक्षक एवं शिक्षार्थी मानी से अंत धन्यवाद जनाऊँगी। तो आज क्लास आरंभ करने पूर्वर आम छोटिया उपदेश गल्पटे ना प्रति क्लास भली। तो आज गल्प बुझी विचारी काम कले प्रमाद न पड़ई भले बा निज बुद्धि पचे घास काटिबा पर बुद्धि घोड़ा चढ़ा ना। यह नहीं गल्पटे। तो गल्पटी आरंभ करवा। जड़े राजा थे, जड़े मंत्री थे। अबुझा राजा आ पालबिंडा मंत्री। अबुझा राजा यही कि से किसी बुझंती भल कौन मंद कौन हानि कौन लाभ कौन जहाँ निष्पत्ति नहीं जी। आ मंत्री पालबिंडा मंत्री कहीं राजा मन में गोटे अच्छी भ्रम धारणा जे बोध हुए मो मंत्री सबुठू चालाक, यदि मुहटा सी खोला रखती सबुजाक बुद्धि काले बाहरिकी पलैब। राजा निर्देश अनुजाई मंत्री कौन करती गोटे मुहरे पाल बिंडा बा कुटा बिंडा मारी था। दिने राजा मन को कौन है के जानी सबुकिछि 2 टंका करदेले। सुना 2 टंका, रूपा 2 टंका, माछ 2 टंका, मांस 2 टंका, गोड़ी बाली सबू 2 टंका करदेले। फल जो मैंने खाइबा को पाउ नथिले से माने माछ मांस खाई अयस कले। जो मैंने अलंकार प्रेमी से माने कौन कले ना अलंकार पिंधिया सुनार अलंकार पिंधिले, किए घर कला। तो यही भाव समस्त अयस कले एवं आर सुजोग नेले किए ना धनिक श्रेणीर लोक माने। सी भाविले आम राजा तो अबुझा, दिने यार निश्चय पश्चाताप करेंगे। धनिक श्रेणी लोक मैंने कौन कले मार्केट समस्त खाद्यद्रव्य सुना रूपा सबू निज घर को किणी आनले। जानी राजा बुझिला बेलू को आ रेट महंगा हम पुणी आम बहु रेट्रा को बिकबू। यही लाभक उद्देश्य नहीं धनिक श्रेणीर व्यक्ति मैंने किणी आनिले। तो आस्ते आस्ते बजार रु खाद्य पेय सुना गहना सब लोप पाइबा लगिला कहीं धनिक व्यक्ति मैंने घरे महजूद कले। तेणु फल कौन है लोक बंचे केमिति ना माध्यम है चोरी वृत्ति कले। तो यही क्रमे चोर बाप आ पुओ 2 चोर भाविले जमीदार घरे पशि आज किसी लुंठन कर चोरी करवा। जिते पाचेरी डेईकी से जमीदार घर को जीवे दुर्भाग्यवशत पाचेरी भुशुड़ी पड़ा। चोरर बापाटी मरीगला एवं चोर कौन कला आसी अभियोग कला महाराज कहला महाराज ना कौन है ना आमे जाइथु चोरी करिया को जमीदार घर को पाचेरी भुशुड़ी पड़ू बापा मोर मरीगला आपणार न्याय दिंतु। महाराज कहले कौन है पाचेरी पड़ी बापा मरीगला ठीक अच्छे मंत्री टे पालबिंडा खोली आम उपदेश दियो कौन करा जीवो। मंत्री पालबिंडा टे खोली कहले महाराज तो पाचेरी जार दोष ताहार ता माने ना जमीदार पाचेरी दुर्बल थिला बोली ये चोर बापा पर पड़ी मला ना। तो जमीदार को आग फाँसी दि जाऊ ताकू मृत्युदंड दि जाऊ। जमीदार को डकागला। जमीदार मध्य आसिला कहले आज्ञा मोर कौन दोष महाराज मु सीमेंट देली बाली देली लोक लगे काम कली पाचेरी दुर्बल है सी कौन मो दोष। महाराज कहले मंत्री आर पुणी कौन विकल्प ना राजमिस्त्री दोष हो आप राजमिस्त्रीटा कौन ताकू फाँसी दिंतु। राजमिस्त्री आइला कहला महाराज
मु आज्ञा कौन करी मु सिना कांथ भल गढ़िली किंतु से कांथटा भल पानी पाई नथिबो ता माने मोर जे सहयोगी जे भलरे पानी देई नथिबो ताले कांथ दुर्बल होई कांथ फुसुरी पड़थबो। राजा कहले ठीक कथा ताले डका जाऊ से सहयोगी बा हेल्पर को डका जाऊ। हेल्पर टी आसिला सी पूरा छिंकी की पूरा आसुची ठंडा जोर ताकू कि कौन तोर असुविधा ना आज्ञा मत डाकिले जो ए छिंक काश हो तारी ना कारण ना मु जो माठिया पानी आनिकी दौली ना से पाचेरी से माठिया टिके कोणा थिला तेणु पानी नहीं कि पूरा माठिया नहीं कि पूरा बाटे आसबि देला बेलू कम थी तेणु भूल आज्ञा मोर केमिति भूल हम जी माठिया गढ़ी माने कुंभार। मंत्री कहले एत बड़े ठीक कथा कुंभार ही असल दोषी ताकू आनी फांसी दि जाऊ। कुंभार को डकागला दुर्बल रुगुण कुंभार टीए बुढ़ा लोक आसी पहुँची गला कहला महाराज मोर कौन भूल ना तू एमिति माठिया गढ़िलु से टे कोणा थिला बोलिकी से हेल्पर बा सहयोगी पानी दे पाइला नहीं राजमिस्त्री भल भाव कांथ गढ़ी पाइला नहीं पाचेरी मजबूत हैला नहीं चोर उपरे पड़ी चोर आपाटी मरी जाइए तू लोक जीवन नहीं तोते मृत्युदंड दिज्व। तेणु एथेरे कौन है सी नाई नाई को भिड़िकी आइले कुंभार को किंतु जो फांसी दौड़ी थिला से कुंभार बेक को पाइला ढिला है। राजा कहले बड़ असुविधा होगा मंत्री ताले कौन करवा आ बेक को तो रस्सी पाऊनी फांसी केमी दबा। मंत्री गोटे अद्भुत बुद्धि देले पालबिंडा खोलीदे कहले महाराज गोटे कम करूँ एत कहीं लंबा न्याय दबा चलतु बाहर खोजा लोक पठातु जहाँ बेक पघारे जो रस्सी जगह हे ताकू फांसी दबा। कि विचित्र कथा सांगे सागे पटेल ठीक अच्छे दूत जाओ खोज देख ये रस्सीर माप जे क्या बेकटी जगह तो नहीं फांसी दिज्व तो दोष थाऊ कि न थाऊ। तो एतिक बेले गोटे चेला बा शिष्यटे बुलू थाए अरुआ न खाई तागड़ा पूरा अच्छी गोलतोल चेहरा बलिष्ठ चेहरा दूत ताकू भिड़ी ना कि मत कुआड़े नौच ना तुम फांसी पाइब ना दोष कौन ना दोष तुमर कि ना 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 दोष तुम बेकर ना बेक कौन ना तुम बेकटा से रस्सी को पूरा फिट हो तुम फांसी पाइब कांदुणु मांदुणु चेला है। राजा भी कहले हाँ फांसी तो दि जाऊ। एतिक बेले खोर पहुँचे चेलार गुरु पाखे गुरु कहले कौन दोष ना निर्दोष टी फांसी पाइब। गुरु आसी निजे पहुँची गले ठिया कहले महाराज टिके अटकी जातु फांसीटी मते दिंतु। मंत्री ये निज मन को पालबिंडा खोली पचारे गुरुदेव आपण कहीं एमती कहले फांसी क्या आपण पाइबे ये गुरु टिके कहले आंकु टे दंड दरकार। गुरु कहले अरे आज जी फांसी पाइब से स्वर्गर राजा हम। मंत्री कहले महाराज फांसी आज मु पाइबी चेला नुह। राजा मन में सन्देह होला कहला कौन फांसी पाइबे गुरु को फांसी पाइबी मो मंत्री को फांसी पाइबी कौन घटना कि राजा टिके आसिकी कान पचारे गुरुदेव गुरुदेव कौन एमती अच्छी फांसी पाइबा आप कहते मंत्री कौची ना कथा ये आज जी फांसी पाइब से स्वर्गर इंद्र हम। महाराज कह ठीक अच्छी मु राजा थी राजा हेबी फांसी मु पाइबी तेणु कौन कले निजे निजे जाई दौटी गलई दे झुली पड़े तेणु ये अबुझा राजा पालबिंडा मंत्री बुझी विचार काम कले प्रमाद न पड़े भले। तेणु यही गप सहित आरंभ करवा आज प्रसंग जहाँ तुम डिस्प्ले मुझे देखी साहित्य सिंधु दशम श्रेणी कवितार ना हो चिलिकार सायंतन दृश्य। सुंदर कविता साहित्य सिंधु दशम श्रेणी चिलिकार सायंतन दृश्य। तुम्हें जानिच चिलिका एक लवणाक्त ह्रद तीनोटी जिला को परिव्याप्त खोर्धा गंजाम एवं पुरी। ये चिलिका हूँ अपरूप सौंदर्यर गंताघर आपको नहीं अनेक कविता लिखा जाइए। आउ सायंतन कहले संध्या समय तो संध्या समय दृश्य चिलिकार सायंतन दृश्य बा चिलिकार संध्याकालीन दृश्य। मु केतोटी चिलिकार चित्र तुम देखो देख चिलिकार चित्र गोटे मंदिर अच्छी एपटे विदेशी पर्यटक विदेशी पक्षी माने आसचंती सुदूर साइबेरिया ये चिलिका चिलिका को एवं ता साइड रे अच्छी संध्याकालीन सूर्य अस्त हो संध्या आसूची नाउरीटीए नाम नहीं फेरी आसूची या नहीं गोटे गीत मन पड़े पिला बेले समस्ते मन रखि कात धरी धीरे नाउरी ना देइछि मेली उतरा पवन आगकू निये तले ठेली नाची नाची चाले तरणी नाचे सत तरंग
उड़ी आसी जले भासंती काहीं केते विहंग हंस हंसराली खेलती ढेउ दोली रे खेल आसिलाणी खरा मौली छाइले उठा बेल कालीजाई रे संध्या कविता पिला बेले आम पढ़ीचे अनेक माने एक गुणुगुणु करती गीतटी एत पपुलार गीत ये तो चिलिका को लेकिन ताले आज जो पढ़ा चिलिकार सायंतन दृश्य आर कवि आउ कई नुहति कविवर राधानाथ राय चित्र मुझे तुम देखा कविवर राधानाथ राय जन्म हेले 28 सेप्टेम्बर 1848 मृत्युवरण कले 1908 17 एप्रिल जन्मस्थान बालेश्वर सोर निकटवर्ती केदारपुर ग्राम भाषा तांकर थिला ओडिया शिक्षानुष्ठान थिला प्रेसिडेंसी कॉलेज कलिकता जीवन साथी थिले परसमणि आ संतान थिले शशिभूषण रजनीभूषण तले राधानाथ राय बापा ना थिला सुंदर नारायण राय माँ थिले तारिणी दासी शैशवरू कविवरंकर मातृवियोग घटी शैशव रुगुण थिले किंतु साहित्य प्रति जो तांकर आसक्ति ताकू से कमई नथिले तांकर जो त्याग ताकू से आउरी बढ़ाई तेणु साहित्य सेवा उत्कलर शिक्षा विस्तार अत्यंत आग्रह अत्यधिक आग्रह को आखिया गवर्नमेंट तांको को उपाधि देले से उपाधि ना थिला राय बहादुर उपाधि सरकार देखते राय बहादुर उपाधि ए साहित्य प्रति अत्यंत अवदान को ये आधुनिक कवितार काव्यधार कौन स्रष्टा थिले राधानाथ राय जिते से बालेश्वर जिला स्कूल 5 वर्ष चाकरी करते से समय रेमुणा ग्रामर आदित्य वंशर चंद्रमोहन आदित्य झील परशमणि को विवाह करथिले तापर देखिबा कौन बहिर अच्छी आधुनिक ओडिया काव्यधारार भित्ति संस्थापक हेले कविवर राधानाथ राय जन्म बालेश्वर जिला निकटवर्ती सोर निकटवर्ती केदारपुर गाँव में 19 मसीह शिक्षक से बंग बिहार ओडिशार विद्यालय समूहर शिक्षा विभाग में इन्स्पेक्टर हो पारिथिले नुआ रीति रे ओडिया काव्य रचना करी चर्चित होइथिबा राधानाथ कविकीर्तिर गौरव कृति मध्य केदार गौरी नंदीकेश्वरी चंद्रभागा उषा पार्वती चिलिका महाजात्रा उर्वशी आदि काव्य और सर्वेशांग जननी भारत धरणी कल्पते जो भारत गीतिका रचना राधानाथ संस्कृत गीति प्रति अपूर्व स्वाक्षर बहन करिछि अनुदित कृतिर स्वाक्षर मेघदूत तुलसी स्तबक राधानाथ बहुपाठिता पांडित्य और कवित्र परिचय दे था यह व्यतीत आउ कौन देखा से कविता लिखिते जहाँ तुम डिस्प्ले में देखा तुलसी स्तबक जयाति केशरी उर्वशी दशरथ वियोग भारत गीतिका धवलेश्वर स्तोत्रम सावित्री चरित्र तीन बंधु वंदना निवेदन प्रताप रुद्र श्मशान दृश्य एकाग्रता दुर्योधनर रक्त नदी संतरण आ चिलिकार सायंतन दृश्य आ जो काव्य लिखिते से काव्य मुझे देखा केदार गौरी चंद्रभागा नंदीकेश्वरी उषा पार्वती चिलिका महाजात्रा और दरबार ये तांकर हला कविंकर सब कीर्ति गुड़िक जहाँ लिपिबद्ध रही जो आमर रहा चिलिकार सायंतन दृश्य कौटू आसी क्यों उद्धृत ना यह चिलिका खंडकाव्य आसी जो प्रकृति को नायिका करी चिलिका खंडकाव्य रचना करिबारे तांको वैशिष्ट्य स्वीकृत चिलिकार सायंतन दृश्य अंशटी चिलिका खंडकाव्य आनीत एथिरे संध्याकालीन चिलिकार मनोरम दृश्य को कवि वर्णना करिसेंती कवि सूर्य जहाँकि बलदेव रथ पढ़िया कथा बलदेव रथ कवि सूर्य बलदेव रथ तांकर गीतामृत स्मरण जातीय भावनार उद्वेलन और जीवन प्रति शाश्वत वार्ता और कवि सौंदर्य चित्तवृत्ति एथिरे प्रकाशित आदिर प्रसंग जहाँ रही चिलिकार सायंतन दृश्य आर कवि हेले कविवर राधानाथ राय कविवर राधानाथ राय आर कवि एवं यह आसी चिलिका खंड काव्य चिलिकार सायंतन संध्याकाल दृश्य कवि एठारे वर्णना करिसेंती ए चिलिका को नहीं अनेक कविता लिखा जाइछि आ गोटे कविता मन पड़ गोपबंधु दासकर रह रह क्षणे बाष्पीय सकट देखिबी चिलिका चारु चित्रपट चित्र मने जानू नाही अनुभव वास्तव विश्व की एछबी संभव गोपबंधु दास जाऊले ट्रेन में ब्रह्मपुर देखिले चिलिका दृश्य देखी यही कविता के मन को आसला
तो जा हो देखिया राधानाथ राय केमिति लेखिले ए चिलिका कविताटी को चिलिकार सायंतन दृश्य। प्रथम 3 पद को जीवा जहाँ तुम डिस्प्ले अच्छी। प्रथम 3 पद प्राची मूल एबे मीन जीवी नावे छाया कारे चित्र दिशे ठावे ठावे मत्स्य धरी सेहु समुद्र मुहाणे निज गृह कथा भावी एक ध्याने भालेरी शिखरे संध्या तारा देखी आसंती पट्टिका मोहल्ला से टेकी। कविता शीर्षक रही चिलिकार सायंतन दृश्य संध्याकालीन दृश्य को कवि वर्णना करिसंती। प्राची मूल एबे मीन जीवी नावे छाया कारे चित्र दिशे ठावे ठावे। प्राची मूल अर्थात पूर्व दिग। मीनजीवी नावे मीनजीवी जी मत्स्य मारी जीविका निर्वाह करे माछ मारी जीविका निर्वाह करे ताको आमे मीनजीवी बोली कही था। मीनजीवी प्राची मूल एबे मीनजीवी पूर्व दिगरे कौन देखागला ना मीनजीवी नावे ए मीनजीवी नाबुआ डंगा देखागलानी। केमी देखा जेहेतु अस्तगामी रवि सूर्यंकर अस्त किरण पड़ुची छायाकारे स्पष्ट दिशुनी छायाकारे चित्र दिशे ठाबे 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 कहले स्थाने स्थाने सूर्य अस्त हो गलानी संध्या आसीगलानी। एतिकी बेले पूर्व दिगरे देखा जाउची मीनजीवी मानकर नाव बा डंगा बा नौका एवं केमी देखा ना छाई आकार देखा स्थान देखा। कवि आउ कौन कहले जाइथिले कुआडे सी आसिले कुआडे ना मत्स्य धरी से समुद्र मुहाणे निज गृह कथा भावी एक ध्यान। जाइथिले कुआडे ना माछ मारिबा को समुद्र मुहाण को मत्स्य धरी से समुद्र मुहाण को जाइथिले माछ मारिबा को माछ मारी परिवार रो प्रतिपोषण करिवे पिलांको मुहरे कि दाना टिके देबे। सकाळु जाइथिले संध्या हेलाणी फेरुछंती मनरे कौन अच्छी ना निज गृह कथा भावी एक ध्याने। जी जिते जड़े विदेश जाऊ बाहर थाऊ निज घर को भारी आसिले भाव तो खुशी लगे आग्रह तो केमी मु घरे पहुँची नुआ वर्षटी आसब मुझी बहुत दूर में आज नुआ वर्ष मो गाँव को जाऊँगी मो घर को फेरुची यही जो आग्रह यही खुशी अच्छे क्या मनरे ना मीनजीवी मान मन कहीं ना सकाल प्रहर जाइए माछ मारिया संध्या आसी पहुँची गलानी घरे कौन मोर पिला करुथिबे घरे जाई पहुँची कौन टिके जलिखिया खाई पिला संगे समय बितेबी निज गृह कथा भावी एक ध्याने मनरे गोटे कथा मु केमिति सळ सळ घर को फेरबी सूर्य तो बुड़ी गलानी संध्या हो गलानी मु केमिति घरे पहुँचबी। भालेरी शिखरे संध्या तारा देखी आसंती पट्टिका मोहल्ला से टेकी। हाथ रे तो घंटा नहीं समय देखिए केमिति ना देखिरे भालेरी पहाड़ उपरे संध्या तारा देखा देलानी सूचना देलानी संध्या आसीगला। संध्या तारा देखिला परे कौन कले आसंती पट्टिका पट्टिका कहले जो तरण डंगा उपर जो पालटी से पाल को टेकी देले से पाल थिला पवन द्वारा से पाल आगू आगू नहीं जे डंगा को तो आसंती पट्टिका मोहल्ला से टेकी मोहल्ला से कहले खुशी रे से पालटी को टेकी देई एई मत्स्यजीवी माने घर कथा को मनरे भाबी आसंती कूल को आसंती भारी केमिति मु घरे जाई पहुँचबी। तेणु प्राची मूल एबे मीनजीवी नावे छायाकार चित्र दिशे ठाबे ठाबे मत्स्य धरी से समुद्र मुहाणे गृह कथा भाबी एक ध्याने। भालेरी शिखरे संध्या तारा देखी आसंती पट्टिका मोहल्ला से टेकी। शब्दार्थ पाइले आमे प्राची मूल पूर्व दिग मीनजीवी जे माछ मारी जीविका निर्वाह करती नाव कहले डंगा आउ पढ़िला आमे भालेरी गोटे पहाड़ तापर पढ़ला आमे पट्टिका कहले पाल मोहल्लास अति खुशी रे। एबे आमे ता परवर्ती 3 पद को जीवा। तांको कंठु कवि सूर्य गीतामृत दूरु बही आणे चिलिका मारुत उल्लासर आत्मा प्राय गीत तान ह्रद नील बक्षे करे अधिष्ठान हसंती चौदिगे मधुर हासिनी दिगंगना ज्योत्स्ना दुकूल वासिनी। कविंकर सुंदर कविता चिलिकारे सायंतन दृश्य प्रथम 3 पद गला द्वितीय 3 पद के आम आसवा। तांको कंठु कवि सूर्य गीतामृत
आम ये कवि सूर्य कथा टिके पाइथिले कवि परिचय जे कवि कहले कवि सूर्य को गीतामृत स्मरण जातीय भावनार उद्वेलन जीवन प्रति शाश्वत वार्ता बढ़ला मेसेज आने खबर पाइबा वार्ता कवि देते आमको और कवि सौंदर्य चित्तवृत्ति ए कवितार प्रतिफलित होती आम देखा कवि सूर्य किए ना कवि सूर्य हेले बलदेव रथ कवि सूर्य बलदेव रथ तांका फोटोटी को आम देखा जाना टे डिस्प्ले देखा बलदेव रथ जन्म 1789 मृत्यु 1845 गंजाम जिलार जड़े ओडिया रीतिजुगर कवि से कवि सूर्य परिचित एकाधारण कवि एवं संगीतकार भाव में कविता चंपू आदि रचना करी स्वर संयोजना सहित गीत रचना करथिले। गंजाम जिलार ढुंपा संगीत को सी प्रचार आ प्रसार भी कराइथिले। 1845 मसीह बसंत रोग आक्रांत हो मृत्यु होता ए कवि सूर्य बलदेव रथ गंजाम बरपुत्र सी ढुंपा गंजाम जो ढुंपा संगीत को से प्रचार प्रसार कराइथिले। अनेक चौतीसा काव्य कविता से लिखिंट ता भितर अन्यतम हूँ किशोर चंद्रानंद चंपू जहाँ आम परपदे पढ़ा तांको कंठु कवि सूर्य गीतामृत दुरु बही आणे चिलिका मारुत मनीष खुशी हेले गीत गाए आ दुख हेले कांदे से खुशीर गीतटा समय उपयोगी होता है कौ समय कौ गीत तांको कंठु कवि सूर्य गीत कहले कहार ए मीनजीव माने घर मुहां होउछंती अत्यंत खुशी मोहल्लास तेणु गीत गाउछंती कौ गीत ना तांको कंठु कवि सूर्य गीतामृत कवि सूर्य किए ना बलदेव रथ कवि बर किए राधानाथ राय कवि सम्राट किए उपेन्द्र भंज तेणु कवि सूर्य हेले बलदेव रथ तांकर गीता तांकर गीतिका मने मने गुणु गुण हो गीत गाई गाई ए मीनजीव माने फेरुछंती कवि कान पड़ुची जे ए मीनजीवी माने कवि सूर्य बलदेव रथ गीतामृत गान कले केमी जानिले केमिति आसिला ना दुरु बही आणे चिलिका मारुत मारुत अर्थ होची पवन मारुत दुरु बही आणे चिलिका मारुत मारुत अर्थ होची पवन से जो गीत गाउछंती से गीत को पवन टाणी आणुची कवि पाखक कवि तो चिलिका बसचंती संध्याकाल दृश्य को उपभोग करुछंती देखिले मीनजीवन नाबर आसी पहुँची गले मनरे घर कथा अच्छी तेणु दूरु बही आणे चिलिका मारुत तो चिलिका जो मंद मंद पवन टी बहुची से पवन से गीत को टाणी आनी कवि कान पाखे पहुँचा कवि जापारछंती ये मीनजीवी माने खुशी होई गीत गाँव कौ गीत ना कवि सूर्य बलदेव रथ गीतामृत मारुत अर्थ है पवन ताले मारुति मारुति अर्थ है हनुमान पवन पुत्र हनुमान मारुति ताले ए पवन आउ हनुमान गोटे छोटिया गप गोटे छोट गपटे राजा से राजा ऊपर कथा जड़े सेवक थिले राजा से सेवक तू मन ध्यान दे काम कर देखियो मु तो पे सुंदर घर टीए करदेवी सेवक को राजा कही तापर कौन हैला आमे विरति पर पुणी से गपटी कहवा पद को आलोचना करवा नहीं छोट विरति नहीं जा तो विरति पर पुणी ए जी ओडिशा लाइव क्लास को अगणित दर्शक मु स्वागत करुच्ची ताले आमे थिले चिलिकार सायंत दृश्य कविता कईबर राधानाथ राय 3 पद पढ़ीचे जे पूर्व दिगरे कवि लक्ष्य कले मीनजीवी माने निज घर कथा को मनरे भाबी अति खुशी होई भालेरी शिखर उपरे संध्या तारा को देखी घर मुहां होउछंती घर को फेरिबे यही खुशी सहित से माने गीत गाउछंती कौ गीत ना कवि सूर्य बलदेव रथंक गीतामृत तो गपटी थिला मारुत कहले पवन मारुति कहले हनुमान तो राजा से सेवक को कही तुम मन ध्यान दे काम कर मु तुम घर टीए करदेवी
सी सेवक काम कले राजा कि कथा रखिले नहीं राजा मरीगले राजा पुओ राजा हेले एपटे सेवक वृद्ध होला परे मरवा अच्छी कहला पुओरे राजा मते कही ते मन ध्यान दे सेवा कर मु तुम घर टे करदेवी राजा तो कले नहीं काले पुओ कह तू पुओरे तू मो कार्यभार तू ग्रहण कर तू राजा पुओर भल भाव में सेवा करू एमती किछि दिन गला राजा पुओ भी सही कथा कहले क्या सेवकर पुओ को हाँ तुम मन ध्यान दे काम कर तुम भल घर टे करदेवी किंतु फल सुन ना राजा घर टे कले ना राजा पुओ सेवक घर टे कले दिने सेवक उआस को आसी ना अवश्य मन राग अच्छी जे मु एते सेवा करुच्ची मो बापा एते सेवा कले ए राजा गोटे घर कले नहीं कि पुओ भी घर कले नहीं कहीं जीवी कौन एते सेवा करी यही उद्देश्य नहीं कि आसी नहीं किए सेवक जनक राजा देखिले कहले कौन आज से सेवक कहीं आसी नहीं दूत कल जाओ डाकी आण ताकू दूत तो पहुँचला सेवकर घरे सेवक कौन करती ना चढ़ी पीढ़ा उपर चाल उपरे नड़ाटा को बिछौ चाल उपरे दूत कहला अरे सेवक कहीं जाइन तुम्हें राजा खोजुले ना कौन करी बापा जहाँ कला पुओ सैया कला मु कौन करी आउ हाँ देखिया जीवा आउ दूत आसी कहला महाराज से सेवकर एते मुह एते आस्पर्धतार सी आपण को आपण बापा को अपमानित करी बापा जहाँ कला पुओ सैया कला ना माने या जे बापा तो कहते घर करने आपण बापा घर कले नहीं आपण भी कहते घर कले नहीं सी चाल नड़ा पकाऊँ रागिकी एमती कहूँ राजा रागी गले एत साहस तार सामान्य सेवकटे मत आपा को अपमान दो सी डाक ताक सेवक आसी पहुँचला किस समय पर सेवकटी बहुत चालाक राजा कहला तोर एत साहस तू कौन बापा को मत अपमान तो करूँ दूत गले दूत कौन कह बापा जहाँ कला पुओ से कला तो एत साहस सेवक हाथ कहला महाराज मोर किसी भूल नहीं आपण को दूतर बुझाटा भूल ना कि कौन बुझा भूल ना मु कौन आपण कही ना आउ ना मु कही बापा जहाँ कला पुओ से कला माने पवन दल के रात्रि जानते तो झड़ है बहुत दूर पवन खाली होती मो चालू नड़ा पुड़ा उड़े नहीं आउ नड़ा किछि किछि थिला ये पल्ले मांकड़ आसिकिनी से चाल उपर पीढ़ा पर डेई कूदी ताकू नष्ट भष्ट करछंती आपण जानती पवन पवन पुओ कि हनुमान मांकड़ तो मुझे कहली बापा जहाँ कला पुओ सैया कला बापा तो उड़े नहीं पलि गला जहाँ बड़ी पुओ मांकड़ आसिकिनी सब नष्ट भष्ट करदेला राजा कह हाँ ठीक कला ये दूतर बुझिया भूल आउ तेणु ये हूँ मारुत मारुत अर्थ है पवन मारुति अर्थ है मारुत पवन कि हनुमान तेणु कंठु कवि सूर्य गीतामृत दूरु बही आने चिलिका मारुत चिलिकार पवन से गीत को बाही आणुची कौटी कि कविवर राधानाथ राय कान पाखक उल्लासर आत्मा प्राय गीततान ह्रद नीलवक्षे करे अधिष्ठान अधिष्ठान कहले अवस्थिति उल्लासर आत्मा प्राय गीततान गीतर ध्वनि कहीदेव मनीष सुखरे अच्छी कि दुखरे अच्छी आमर गोटे गीत झीटे विदा हल गीत गाँति जो बाहुना गीत थाए से गीत गाइबा झीटे माँ हुए गोटे नाना बाया गीत गाए पिला को शुआई धोरे बाइया धो ये जो गीत आ जन्म सरग शशि ये भी एक बार गीत तेणु ये पृथ्वीटा बा ए संसार रे गीत ही आमर संस्कार आम चलनी परिचय दे थाए उल्लासर आत्मा प्राय गीत तान तांकर जो गीतर तान तान कहले ध्वनि उल्लासर आत्मा तक मन खुशी अच्छी तो से मनर खुशीर ताले ताले से गीत मध्य कौन संपर्क रखी जमीका तार मन खुश अच्छी सेमती मन खुशी कला गीत टे गाँव गीतर तान गीतर ध्वनि उल्लासर आत्मा मन खुशी आत्मा खुशी तांकर उल्लासर आत्मा प्राय गीत तान ह्रद नील बक्षे करे अधिष्ठान चिलिका ह्रदर जलराशि नील जलराशि लवणाक्त ह्रदटीए तो से ह्रदर मध्य मध्य जो अच्छी जो फेरुंट मीनजीवी नाव नहीं तो से चिलिकार तांकर गीतर शब्द गीतर ध्वनि शुभुची कह राधानाथ राय कवि कहले से गीतटा अवस्थित कौटी ना चिलिका मध्य
पानी रे अछंती गीत गाउछंती कूल को आसुछंती उल्लासर आत्मा मन खुशी रे गीत गाउछंती उल्लासर आत्मा प्राय गीत तान ह्रद नीलबक्षे करे अधिष्ठान अधिष्ठान अवस्थिति आउ कौन कवि कहले ना हसंती चौदिगे मधुर हासिनी दिगंगना ज्योत्स्ना दुकूल बासिनी सुंदर शब्द सुंदर अर्थ कविंकर ए लेखनी रे हसंती चौदिगे मधुर हासिनी दिगंगना दिगंगना अर्थ ना दिगपालिका देवी जे रक्षणाबेक्षण करती सहारा दियंती रक्षा करती जमती आमे प्रातः स्नान गाधोइला परे गोटे सूर्य नमस्कार करा जाए जबा कुसुमं शंकास्य पे महाद्युतिम ध्वंतर प्रापघ्न तस्मै दिवाकरम कहती ए मंत्र पढ़िले दिनटी शुभ हुए मंगल हुए सेमती जब मीनजीवी माने जाती माछ मारिया जाती चिलिका मध्य को सकाळ समय निजर मंगल पाई चारि दिगर दिगपालिका देवी को सी कौन कहते प्रणाम करती आशीर्वाद भिक्षा करती हे माँ आम एमती भलरे जीवु भलरे फेरबू तेणु ये पुओ फेरी आसुची माँ निश्चिंत हसब पुओ जे सुरक्षित फेरी आसब माँ कौन कर हसब ना हसब नहीं ये पुओ बाहर को जाए माँ के आबार ये हुशियार जीवु बो माँ समस्त माँ भी कहती हुशियार जीवु हुशियार आसबू घरे पुओ पहुँचला किए खुशी होना ना माँ कि भारी खुशी हुए मो पुओ सुरक्षित पहुँचीगला तेणु ये जो मीनजीवी माने दिगपालिका दिगंगना अर्थ कौन दिगंगना अर्थ हूँ दिगपालिका देवी ये दिगपालिका देवी मानू सुमरी ये मीनजीवी माने सकाळ समय जाइथिले माछ मारिया को चिलिका मध्य को सौभाग्यर कथा समस्ते सुरक्षित भाव में पहुँची गले आसिक तेणु हसंती चौदिगे चारि दिग पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हसंती चौदिगे मधुर हासिनी दिगंगना ये दिगपालिका देवी माने ये दिगंगना माने खुशी हुंती हसी उठती मिठा मिठा हसर पसरा मेली दियंती ये मधुर हासिनी दिगंगना माने हसंती चौदिगे मधुर हासिनी दिगंगना ज्योत्स्ना दुकूल बासिनी आंक रूपभेक केमितिया ना ज्योत्स्ना ज्योत्स्ना कहले चंद्र किरण दुकूल कहले पाट लुगा तो कवि कहले ये दिगपालिका देवी माने चंद्र किरण भरी शुभ्र रंगर धला रंगर पाट लुगा पिंधि ए दिगपालिका देवी माने जो माने मधुर हस दौरान खुशी होती जा हूँ मोर संतान फेरी आसिला पिला खुशी माँ खुशी तो जाइता सुमरणा करी हे माँ मु भलरे जाए भलरे फेरबी भलरे फेरी आसचंती दिगंगना बा दिगपालिका देवी खुशी होती केमिति वस्त्र रही ना ज्योत्स्ना दुकूल बासिनी दुकूल कहले पाट लुगा दुकूल अर्थ है पाट लुगा तेणु चंद्र किरण भली शुभ्र बा धला रंगर पाट लुगा पिंधि ए दिगंगना दिगपालिका देवी माने खुशी होती मो संतान फेरी आसी तापर आमे पुणी तीन पद को जीवा भावांतर पुणी क्षण करे जात गलानी तो गला कथारे संगात संगीत आवेशे नाना रूपे मन अतीन्द्रिय देशे करे विचरण चाली जाए शून्य शून्य केहू स्थाने कि लोड़ीबा आसे सही ता न जाने आमे पढ़ीचे कवि सूर्य बलदेव रथों कथा जहाँकर एक कालजयी सृष्टि हूँ किशोर चंद्रानंद चंपू आउ थे कही रखुची कवि सूर्य बलदेव रथंकर एक कालजयी सृष्टि किशोर चंद्रानंद चंपू तार शीर्षक रही गो व्यंजन वर्ण गलाणी तो गला कथारे संगात कौन से गीतटी गलाणी तो गला कथारे संगात गलाणी तो गला कथा गुपते सीनामु तोते पचारुची बळी पड़िबारु व्यथा गंगारु विशद गभीर तो हृद गंठी धन तोर स्नेह गोड़ खसी खेद हेबारु दरद जीवार उपाय कह
ये हूँ किशोर चंद्रानंद चंपूर ग व्यंजन अचितरे गलाणी तो गला कथारे संगात तेणु भावांतर पुणी क्षण करे जात गलाणी तो गला कथारे संगात भावांतर अन्य भाव भावांतर भावरू अंतर हो जा गोटे भावरू अन्य पलि आसिया एपटे कवि भावुले जे दिगंगना माने दिगपालिका देई माने खुशी हेलणी तांको संतान फेरिवार देखी सेठी कवि टी अन्यमनस्क हो गले अन्य भाव केतेबेले ना पुणी थरे कवि सूर्य बलदेवरथंकर ये जो चंपू किशोर चंद्रानंद चंपू गलाणी तो गला कथार संगात पुणे से कान बाजी कविंकर कवि टी अन्य भाव हो गले भावांतर भावांतर अन्य भाव भावांतर पुणी क्षण करे जात गलाणी तो गला कथारे संगात सृष्टि कालदयी सृष्टि कहार ना से कवि सूर्य गंजाम बरपुत्र कवि सूर्य बलदेव रथ तेणु भावांतर अन्य भाव जात कर कवि मनरे गीतटी पुणी कान पड़ी चंपूर गीतटी तापर संगीत आवेश नाना रूपे मन अतीन्द्रिय दिशे करे विचरण आमर पंच इंद्रिय अच्छी दर्शनेन्द्रिय श्रवणेन्द्रिय घ्राणेन्द्रिय स्वादेन्द्रिय स्पर्शेन्द्रिय जोठी पंच इंद्रियर जास चलपचल न थाए सेठी गति करें किए से हूँ मन कवि कहले संगीत आवेशे संगीत आवेगरे नाना रूपे मन मन गति करुछि कोउठी कि ए संगीत रे विहल होई मन गति करछि कोउठी कि ना अतीन्द्रिय देशे करे विचरण विचरण कहले बुलिबा मन टिके बुली आसी कुआडे ना जोठी के पंच इंद्रिय भी पहुंची पारंती नाही संगीत आवेश संगीत रे विहल होई ए मन गति करिछि अतीन्द्रिय देश जोठी कि इंद्रिय मन गति करि पारंती नहीं तो मनर साहित्य कहे सबुठ गति कहार अधिक ना मनर गति अधिक मुझे गप तुमको कहूली से गप कहवा समय भाव जो लक्ष्य कर तो मन गोटे छविटे पलि आसव तो कहली जे से सेवक चाल उपर बसी नड़ा पकाउछ तो मन गोटे छवि पलि आसव घरटा एभलिया होइथव सेवक एमती काम कर किए कि ये मन गला तो मनर गति हूँ अधिक मन एइट थी मन के अमेरिका बुलिकी पलि आस तो सबू साहित्य कहे मनर गति हूँ अधिक तो भावांतर पुणी संगीत आवेशे नाना रूपे मन अतीन्द्रिय देशे करे विचरण मन गति करुच्ची अतीन्द्रिय देश को जोटी इंद्रिय प्रवेश करि पारे नहीं चली जाए शून्य शून्य केउ स्थाने कौन पाई जाउछि काहेकि जाउछि शून्य रे चली जाए शून्य शून्य केउ स्थाने की लोड़ीबा आसे कौन पाई सीता न जाने जानिनी कौन मिलिबो कौन नहीं किंतु ये मन गति करुछि अतीन्द्रिय देश अति खुशी रे जोटिकी पंच इंद्रिय प्रवेश करि पारंती नहीं सेठी गति करि जाइछि मन कहार मन ए मीनजी मानकर मन एवं आउ मन कहारटी ना कवि कथा आम कहवा कविंकर भावांतर होइछि अन्य भाव पड़े गोटे आसीछि कौन से भाव देखा तेणु संगीत आवेशे नाना रूपे मन अतीन्द्रिय देश करे विचरण चली जाए शून्य शून्य केउ स्थाने किलोड़ीबा आसे सेईता न जाने तापर आम तापर तीन पद को जीवा धन्य से ही जार आज्ञा सिरे धरी ए लीला रचंती देवी बागीश्वरी धन्य रथे तुम्भ जन्म शुभ क्षणे मृत्युंजय तुमे उत्कल भुवने तुम्भ माटी देह ग्रासीची श्मशान मात्र दशो देहे तुम्भे आयुष्मान के सुंदर लेखा कविवर राधानाथ रायंकर शैशव गुण थिले मातृवियोग घटिला परे मध्य साहित्य प्रति अत्यधिक स्पृहा अत्यधिक आग्रह थिला राधानाथ रायंकर जो से राय बहादुर उपाधि पाइथिले योग्य संतान बालेश्वर जिलार सोर निकटवर्ती केदारपुर ग्राम में जन्म होता 1848 मसीह ताले कौन कवि कहले ना धन्य सही जार आज्ञा सिरे धरी एलीला रचंती देवी बागीश्वरी समस्ते कौन कवि हो पारे समस्ते कौन लेखक हो पारे समस्त कौन गीतिकार हो पारे ताले आशीर्वाद कहार दरकार ना बागीश्वरी 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 किए
ना देवी सरस्वती। तो धन्य सही से लोक धन्य हुए, से कवि धन्य, से लेखक धन्य, से साहित्यिक धन्य जार आज्ञा सिर धरी, ये जो बागेश्वरी आज्ञा को सिर धरी एलीला रचंती देवी बागेश्वरी। बागेश्वरी सरस्वती कृपारू कवित्व लाभ कर किए आम दुई जन देखा बरपुत्र ना कहवा जड़े किए कईबर राधानाथ राय आ जड़े कवि सूर्य बलदेव रथ। एबे कईबर मन में पहुंची कौन मन पड़ी कौटी कि ना अतीन्द्रिय देश को शून्य शून्य महाशून्य को पड़ी एवं कथोपकथन चली क्या भितर ना मन मन खोजुची क्या ना कवि सूर्य बलदेव रथ को। कौन कहले सी ना धन्य सही जार आज्ञा सिरे धरी एलीला रचंती देवी बागेश्वरी सरस्वती कृपारू जहा हेउ कवि सूर्य बलदेव रथ कवित्र अधिकारी होई एडे बड़ कालदेवी सृष्टि गोटे करछंती किशोर चंद्रानंद चंपू तांक लीला अपरंपार देवी कृपा अपरंपार। तेणु एलीला देवी बागेश्वरी कहले धन्य रथे रथे कहले किए ना कवि सूर्य बलदेव रथ को संबोधन कले धन्य रथे धन्य धन्य तुम्हें कवि सूर्य बलदेव रथ तुम्भ जन्म शुभक्षणे मृत्युंजय तुम्हें उत्कल भुवने। उत्कल ओडिशा कलिंग ओडिशा ये ओडिशार कला नैपुण्य परिपूर्ण हेतु आ ना हूँ उत्कल उत्कृष्ट कलारे पूर्ण हेतु ओडिशार ना हूँ कौन उत्कल। ये उत्कल भुवन रे तुम्हें हूँ मृत्युंजय। मृत्युंजय माने जी मृत्यु को जय कर मृत्यु को जी जय करे सी हूँ मृत्युंजय। तेरे मृत्यु को जय करे किए अमर हुए किए ना आमर कीर्ति आमर कार्यकलाप गोटे उत्तम मनीषर मापकाठी किए ना तार कार्यकलाप। गोटे बही थिला भल मनीष खोजा चली मनीषटी बहु कोटी मनीष अच्छा किंतु मनीष पाखे जी मनीष पणिया ना तो सी कवि कहले ए उत्कल भुवन रे तुम्हें हूँ मृत्युंजय। मृत्युंजय कहले जे मृत्यु को जय कर अमर कहीं ना जेते दिन पर्यंत ये चंपू रही किशोर चंद्रानंद चंपू थी जिते जाए थी चिलिका कविता थी सेते दिन पर्यंत कह राधानाथ राय कवि सूर्य बलदेव रथ निश्चित मन रे लोक मान मानस पटरे कहीं भूलिबे नहीं सी आम मनरे होती अमर। से सी कहले तुम्भ माटी देह गासीची श्मशान मात्र जशो देहे तुम्भे आयुष्मान। अच्छी आम गाँव में सहर किसी लोक मरीगला लोक मैंने कांदी पकाती पार्टी बाहर आसे आहा केड़े भल लोकटा थिला मरीगला भगवान आत्मा को सद्गति दिंतु। आउ कि लोक अच्छा मरीगला लोक बाटर आपे बाहर जीव भल आगुरी जीवार थिला भल मरी तेणु यही तो हूँ आम स्वर्ग और नरक जार मरला जार पछरे लोक तार भल गुण को गाइबे सी स्वर्ग प्राप्ति गला जीवन धन्यतार हो गला किंतु जार मरला लोक तार अपगुण को निंदा गुड़ी तार निंदा करेंगे सी नरकगामी है स्वर्ग ये नरक ये डिपेंड करे क्या आमर कृत कार्य आमर कर्म फल आमर कर्म पंथा केमिति हेइतिला आमे कौन कार्य करिजे आम कार्य आम कर्म आमको लोक मन रखिबे। तो से से कहले धन्य रथे तुम्भ जन्म शुभक्षणे मृत्युंजय तुम्हें उत्कल भुवने तुम कीर्ति ए कविता तुम हूँ अमर जदिओ तुम्भ माटी देह गासीची श्मशान तुम्हें मृत्युवरण कर मशाणी तुम्हें लोप पाई जाइच किंतु तुम हूँ अमर तुम आयुष्मान। आयुष्मान कहले दीर्घजीवी आयुष्मान अर्थ है कौन ना दीर्घजीवी तुम्हें आज लोक मानस पट तुम अमर हो कादी सृष्टि किशोर चंद्रानंद चंपू पाई तो तुम्हें हूँ अमर धन्य रथे तुम्भ माटी देह ग्रासीची श्मशान ये देह माटी लोटी जाइए मशाणी मिसी जाइए किंतु तुम्हें आज अमर तुम्हें हूँ आयुष्मान तुम्हें हूँ दीर्घजीवी कौन भाई ना जश देहे तुम ख्याति जश अर्थ ख्याति प्रसिद्धि तुम प्रसिद्धि तुम्हें ख्याति तुम्हें हूँ आयुष्मान दीर्घजीवी खाली कौन एति यही बलदेव रथ गीत थिला जनाण थिला सर्प जनाण राग कामोदरी लिखाई जितेबाला कवि सूर्य बलदेव रथ जाइए गजपति महाराज देखा करने कि देखा हो पारा ना 22 पाहाच ठिया हो जनाण कले क्या प्रभु जगन्नाथ को गाड़ी कले जहाँ कह जाए सर्प जनाण
जहाँ एक माइल खुंड कले अत्युक्ति हम ना टिके नाकू कहबी बाधिला जानी क्षमा करन हिले रमा रमण दंडे दियो टाली तुम्भंकु जगन्नाथ आज मो मनरथ भरती करी देवी गाड़ी हे कृपानिधि ये जो सर्प जनाण कहार ना कवि सूर्य बलदेव रथंकर कामोदी लिखिते जहाँ एक माइल खुंट अत्युक्ति हम ना निजे रचना करते निजे स्वर देते से कहले मात्र सौधे तुम्भे आयुष्मान तुम्भे हूँ दीर्घजीवी तुम्भे आयुष्मान तुमर कीर्ति तुम कीर्ति तुम साहित्य तुम्हें हूँ अमर तापर 3 पद को जीवा मीन आकर्षण आसे पोतपाल तरणी रे जाली देलाणी मशाल भवे पाप मूर्ति परी अटई से स्पर्शे मारात्मक रूपे रम्य दिशे पाप गर्ते जेने पड़ई अज्ञान तरी गर्भे मीने डेई देवे प्राण आमे पढ़ी कवि परिचय करना ए शाश्वत वार्ता जीवन प्रति सामाजिक वार्ता रही कवि एठी चिलिकार सायंतन दृश्य माध्यम ए मनुष्य समाज को गोटे भल वार्ता देइछंती से वार्ता यही पदर आम वर्णित कवि करछंती जे केमिति मीन माने केमिति जीवन को बाजी लगाउछंती ता सह केमिति तुलनीय ए मनीष केमिति मनीष लोभरे पड़ी गोटे थिला कथा धनी चिन्हिबनी लुगा जोतारू ज्ञानी चिन्हिबनी वेशभूषारू धनी लुगा बा वेश देखिए ये धनी लोक लिखि धनी किए ना जे मनरू धनी होता है ज्ञानी खाली चंदन मारिदेले माली पकड़े से ज्ञानी नुह ज्ञानी जी तार चाली चली कह ये ज्ञानी लोक बोलिकी तार रूपभेक कह धनी चिन्हबनी लुगा जोतारू ज्ञानी चिन्हबनी वेशभूषारू देखिए आम पर क्लास को जीवा आज क्लास को आम यही विरति देवा पर क्लास आम आलोचना करिया अध बाकी जो अंश रहा ये चिलिका दृश्य कविता कवि राधानाथ राय कविता पर क्लास आम आलोचना कर आज एति जय जगन्नाथ नमस्ते भले था समस्ते।